हेलो, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल क्वेश्चन क्लास स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम शुरुआत कर चुके हैं ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री में 2 पॉइंट आपको मिल चुका है। पहला सबसे पहले मिला है ट्रायंगल। ट्रायंगल के पूरे बेसिक के बारे में हम बताए हैं। उसके बाद दूसरा आपको मिला है इंसेंटर या एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर या इंसेंटर, उसमें हम बताए थे तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह क्यों मिलता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता है उसका क्या नाम होता है। अगर यदि इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो उसको अगर हम सेंटर मानकर उसके अंदर कोई सर्किल खींच दें तो उसका रेडियस क्या होता है। ये सारी चीज़ हम उसमें बताए थे, और हम बताए थे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाएंगे उसमें मीडियन बताएंगे, मीडियन या माध्यिका। तो उसी को आज हम आगे लेके बढ़ेंगे, और बहुत ही बेसिक से बढ़ेंगे, क्योंकि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता है। जो भी हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जो भी कंसेप्ट लेके आते हैं, वो पूरा बेसिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता है, और जहाँ तक पूछा जा सकता है वहाँ तक हम लेके चलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मीडियन की। आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, और बेसिक से हम लेके चलेंगे, जहाँ कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया जाता है। और ये एग्ज़ाम आपको छोटे से छोटे और हाई लेवल जो भी हो, CGL मेंस हो, CDS हो, CPO आदि, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि ज्योमेट्री हमारे बहुत सारे दोस्त को प्रॉब्लम आती है ज्योमेट्री बनाने में। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। तो आप देखिए ज्योमेट्री की कहता क्या है। ज्योमेट्री हम बात करते हैं मीडियन की। हम ज्योमेट्री जो ट्रायंगल स्टार्ट किए उसमें 4 पॉइंट पढ़ेंगे। 4 सेंटर होगा, और 4 सेंटर पढ़ाएँ, और एक आपको ट्रायंगल का बेसिक पढ़ाएँ, तो 5 पॉइंट होगा। तो पहला तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं मीडियन की। मीडियन होती क्या है, सबसे पहले बात आप समझिए। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, तो मीडियन सामने वाले शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले लाइन को मीडियन। तो किसी भी शीर्ष से, आप लोग सभी लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। इस सबसे अगर आप वीडियो नहीं देखे पहले वाले, तो सबसे पहले वहाँ से देखिए। अगर ज्योमेट्री को पूरी तरीके से समझना है तो पहले वाला वीडियो से आप देखिए, तभी आपको गारंटी के साथ अच्छी तरह समझ में आएगा। ऐसा ना है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, हमने जो आया, जो अच्छा विद्यार्थी को समझ में आएगा, जो बनेगा उसको हम लेके आएंगे और ऐसे ऐसे करके बना देंगे, और जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, हम पूरे कंसेप्ट की बात किए हैं। तो आप देखिए, पूरे कंसेप्ट हम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे। और उसके बाद जब कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगी तो आप देखिएगा, थ्योरी जब ख़त्म हो जाएगी तो आप देखिएगा जो भी आप क्वेश्चन खुद से उठाएंगे वो आपसे बनेगा। ऐसा एक आध 2 क्वेश्चन होगा जिसके आप लैंग्वेज ना समझ पाए होंगे, वो जो नहीं बनेगा। बाकी सारे क्वेश्चन गारंटी के साथ बनेगा, इसलिए आप इस थ्योरी को देखिए। आइए हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होती क्या है, तो किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। ये मान लीजिए BC का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट D है, तो इस लाइन को हम मीडियन या माध्यिका कहते हैं। मीडियन या माध्यिका। मीडियन सामने वाली भुजा को इक्वली बाइसेक्ट कर दिया था, तो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये कंप्लीट 2 है तो ये एक एक विभाजित करेगा। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, यदि मीडियन है तो त्रिभुज के एरिया को 2 बराबर भागों में बांटेगा। एक मीडियन अगर है तो त्रिभुज के 2 बराबर भाग बांटेगा। अगर 2 मीडियन है तो 4 बराबर इक्वल भाग में बांटेगा, और 3 मीडियन है तो 6 बराबर इक्वल बांटेगा। अगर 2 मीडियन है तो इक्वल भाग में क्यों बांटता है, बेस का रेशियो, एरिया के रेशियो बेस के रेशियो के बराबर क्यों होता है, वो देखिए हम बात करते हैं। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, ये यदि ये हाइट है, इसका हाइट H होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाए वही उसका ट्रायंगल का हाइट हो सकता है। हाइट उसी कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल हाइट त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा जिसमें हाइट त्रिभुज के बाहर होता है। हाइट ये होता है जो 90 डिग्री का कोण होता है, याद रखेंगे आप, त्रिभुज का हाइट वही होगा जो 90 डिग्री पर खड़ा होगा। चलिए तो हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट A ले ले, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, ये पॉइंट कोई D है, और इसमें हम कोई पॉइंट E ले लें और बात करते हैं, इसके समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इसका कोई पूरी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अगर एक बार हम इसको बताने के लिए 3 मान लें, और ये यदि 7 है और ये 5 है, तो हम इस त्रिभुज ट्रायंगल की बात करेंगे।
तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप ट्रायंगल एरिया बराबर जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया बराबर हाफ गुने बेस इंटू हाइट। तो एरिया होगा, इस त्रिभुज के एरिया की बात करेंगे तो 1/2 गुने आधार और हाइट के लिए हाइट। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो 1/2 बेस तो 7 है और हाइट h है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया होगा 1/2 बेस तो 5 है और हाइट h है। h से h कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा तो 3:7:5। अच्छा 3:7:5 होगा। तो इससे यहाँ के बताना ये चाहते हैं कि त्रिभुज के एक ट्रायंगल में कितनों त्रिभुज आप बना लीजिए, एक त्रिभुज के अंतर्गत कितनों त्रिभुज बना दीजिए, उसका एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का रेशियो होगा। तो एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का रेशियो होगा। तो इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वही होगा जो बेस का रेशियो। अगर बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो भी 1:1 होगा, अर्थात एरिया का रेशियो भी इक्वल होगा। तो बताना ये चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, एक त्रिभुज में कितनों त्रिभुज बना लीजिए, उसका एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का रेशियो होगा। तो इसके एरिया का रेशियो वही है जो बेस का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो बेस का रेशियो 1:1 है तो एरिया का रेशियो 1:1 होगा। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं। आइए आइए आगे क्या है। मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, सामने वाले शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन मीडियन, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन मीडियन और किसी भी शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला लाइन मीडियन। अगर तीनों मीडियन जिस जगह पे मिलता है उसका नाम हम ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड या केंद्रक कहते हैं। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसका नाम केंद्रक या इंग्लिश में सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तीनों मीडियन जहाँ पे मिलता है उसे हम केंद्रक नाम कहते हैं, सेंट्रॉइड, या उसी का नाम गुरुत्व केंद्र या ग्रेविटी सेंटर है। चलिए हम बात करते हैं ग्रेविटी सेंटर। तीनों अर्थात मीडियन, तीनों मीडियन एक ही जगह क्यों इंटरसेक्ट करती है। दो मीडियन हम बात करते हैं, इसमें दो मीडियन एक जगह तो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं से ये पास होगी दो मीडियन। लेकिन तीसरी मीडियन यहीं से क्यों पास होती है, थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर से क्यों नहीं पास होता, इसको हम प्रूव करेंगे। और जब प्रूव करेंगे तो बताएंगे तीसरा भी मीडियन यहीं से पास होगी और तीसरा भी मीडियन होगा। चलिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ से क्वेश्चन, जो भी एग्जाम देंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब वो ट्रिकली क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछता है आप कितना माइंड चला सकते हैं, उसको आप टेस्ट करता है। आपको कितना आता है वो ज़रूरी नहीं है, आप कितने इसमें दिमाग चला सकते हैं वो ज़रूर मायने रखता है। तो चलिए आइए बात करते हैं तीसरा भी मीडियन यहीं से क्यों पास होती है। हम मानते हैं दो मीडियन तो मान के चलेंगे और तीसरा मीडियन भी प्रूव कर देंगे, तो बताएंगे तीनों मीडियन एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। आइए दो मीडियन को तो मान के चलेंगे। अगर इसको ये यदि एक बार जी नाम दें तो ए से जी जितना है उतना ही हमने जी से के बढ़ा दिया। ए से जी जितना है उतना ही हमने जी से के बढ़ाया। जो भी प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम दो वीडियो बताएं, उसमें बताएं जो भी अगले पॉइंट प्रूव करने का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे और जब बाद में बताएंगे तो उसको पूरी बेसिक से बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप एक चीज़ जानते होंगे, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल होती है। आप लोग याद रखेंगे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी से के पैरेलल और आधी होती है। तो ये तीसरी के पैरेलल और आधी होगी,
तो इसको BC/2 लिख सकते हैं और पैरेलल होगा, तीसरी के पैरेलल और आधी होगी। तो चलिए हम यहाँ प्रूव करने के लिए बात करते हैं। अगर इसको यहाँ से मिला दें, अगर मिला दें तो बताइए इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। एक बार समझाने के लिए इसको मिटा रहे हैं। एक बात बताइए, यदि ये G है यदि G है तो ये G भी मिड पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ने बढ़ाया इतना ही है। AG जितना है वो इतने ही GK है। तो बताइए इस लाइन के लिए मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अगर यहाँ से इसको मिला दें तो एक बात बताइए, ये F मिड पॉइंट है, क्योंकि हम लोग ने मान के ही चला है F मिड पॉइंट है। दो मीडियन हमको लेना पड़ेगा, तो F मिड पॉइंट है। तो बताइए इस त्रिभुज की बात करेंगे ABK की, ABK की त्रिभुज की बात करेंगे। तो बताइए ये जब दो भुजाओं के मध्य बिंदु है तो मिलाने वाला लाइन तीसरी के आधी और पैरेलल होती है। तो यदि ये पैरेलल है तो ये जब हम आगे बढ़ाएं तो ये भी पैरेलल होगा। आप लोग समझेंगे ध्यान से। यदि त्रिभुज में ये दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा हम बताएं तीसरी के पैरेलल और आधी होती है, तो ये पैरेलल होगा, तो ये भी पैरेलल होगा, और ये आगे बढ़ाए तो ये भी पैरेलल। चलिए यहाँ से हम यदि इसको एक बार मिला दें प्रूव करने के लिए, तो बताइए ये मीडियन है। यदि ये ई मीडियन है तो इसको हम जब मिलाएंगे तो बताइए ये भी पैरेलल। अगर ये पैरेलल है, इसको बढ़ाए इधर तो ये भी पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, अर्थात समांतर चतुर्भुज बन गया। तो आइए समांतर चतुर्भुज बन गया, तो हम आगे बढ़ाएंगे। जब क्वाड्रेटर पढ़ाएंगे तो सब चतुर्भुज जब पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे कि कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा, तो उसके विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करता है, अर्थात बराबर भागों में बांटता है। तो ये पैरेललोग्राम है। तो ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, बराबर रेशियो में बांटता है। तो बताइए ये अगर कोई पैरेललोग्राम है तो इसका विकर्ण, ये भी पैरेलल, ये भी बराबर भाग में। तो बताइए ये जब दो बराबर भाग में बांटता है तो ये भी मीडियन होगा और तीसरा मीडियन यहीं से पास होगा। हमने प्रूव करने की कोशिश की है कि तीसरा मीडियन भी यहीं से पास होता है, तो ये भी बराबर। अब एक बात बताइए, यदि ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग ने जितना था उतना ही यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया है, यदि एक है तो ये भी एक होगा, और ये जितना लंबा इसकी है उतना ही लंबा इसका होगा। तो एक और एक दो, तो ये दो। हमें कभी AG इंटू GD का रेशियो निकालना पड़े तो क्या लिख सकते हैं, 2:1, क्योंकि 2 ये और 1 ये। तो हमने प्रूव किया कि मीडियन ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में विभाजित करना है। तो आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में 2:1 के रेशियो के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 तो ये 1, ये 2 ये 1, आपको याद रखना है। शीर्ष से 2 और साइड से 1 अनुपात में विभाजित करता है। चलिए हम फिर से लिखते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडियन ABC और ये DE और F मीडियन है। तो ग्रेविटी सेंटर 2:1 रेशियो में विभाजित करता है। ग्रेविटी सेंटर 2:1 रेशियो में विभाजित करता है। कभी कभी मेरे प्यारे साथी क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाने में जल्दी में क्या कर देते हैं, ये 2 और ये 2, ये दोनों को बराबर कर दिए, और ये समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से बनाना पड़े तो ये बराबर कर देते हैं। ये बराबर नहीं है, इनका रेशियो बराबर है। आप बताइए ये रेशियो बराबर है कैसे? यदि ये 8 है और ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो बताइए ये 6 है। 8 और 6 बराबर है क्या? नहीं। इसका रेशियो तो बराबर है, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, लेकिन ये बराबर नहीं है, लंबाई बराबर नहीं है, बल्कि रेशियो बराबर है। तो आप ध्यान रखेंगे, जल्दी में ये मिस मत कर देंगे, गलती मत कर दीजिएगा। चलिए तो आप बताएं, कभी AG इंटू GD की रेशियो लिखना पड़े तो 2:1, कभी BG इंटू GE का रेशियो लिखना पड़े तो 2:1, और कभी GC
और GF का रेशियो लिखना पड़े तो 2:1 आप याद रखेंगे। ग्रेविटी सेंटर कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, बताइए ग्रेविटी सेंटर मीडियन को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2:1 में। समझ गए? चलिए अच्छी बात है। नहीं समझे तो वीडियो को एक बार बैक कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए पॉइंट फिर से दोहराएंगे। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि त्रिभुज के तीनों मीडियन का योग, तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है। कैसे? आइए, त्रिभुज के मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, AB प्लस BC, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, चलिए आइए लिखिए AB प्लस BC प्लस CA का योग, यहाँ से बात करेंगे AD BE और CF, तो बात करेंगे AD प्लस BE प्लस CF से बड़ा होता है। तो त्रिभुज के पैरामीटर उसके माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। कैसे? बात करेंगे कैसे, तो आइए देखिए कैसे होता है। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे, त्रिभुज के परिमाप का योग हमेशा उसके मीडियन के योग से बड़ा होता है। त्रिभुज का परिमाप उसके मीडियन के योग से बड़ा होता है। आप लोग याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों साइडों का योग उसके तीनों मीडियन के योग से बड़ा होता है। कैसे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आइए कैसे प्रूव करते हैं। अगर हमने क्या किया, A से D जितना है उतना ही आप G से K बढ़ाइए, D से K बढ़ाइए। A से D जितना है उतना ही D से K बढ़ाइए। इसको यहाँ से मिलाइए और ये मिड पॉइंट है तो मीडियन होगा, तो बराबर होगा। अब एक बात बताइए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कोण शीर्षामुख कोण बराबर, यदि ये शीर्षामुख कोण बराबर है तो ये त्रिभुज होगा SAS से, अर्थात साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, अर्थात सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरिटी में जब सिमिलरिटी पढ़ाएंगे, सर्वांगता पढ़ाएंगे, तो ये SAS से सर्वांगसम हो गया। और त्रिभुज AB त्रिभुज बात करेंगे KDC की, ट्रायंगल KDC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BDA के, BDA। आप बताइए K से D बराबर BD बराबर DC के, BD बराबर है DC के। एक मिनट, ऐसे मत लिखिए, बात कीजिए ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज KDC। आप बताइए AD बराबर होगा KD के, AD बराबर है KD का, DB बराबर है DC का, तो बताइए बराबर होगा AB बराबर होगा KC के, तो ये भी बराबर, इसके ये बराबर। तो बताइए त्रिभुज, हम इस त्रिभुज की बात करेंगे तो तीनों साइडों जब बात करेंगे तो बताइए AAC प्लस KC, तो लिख सकते हैं इसको AB बराबर KC के। आप यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर KC के। तो हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ACK की, त्रिभुज बात करेंगे ACK की, और ACK की बात करेंगे तो बताइए, हम सबसे पहले बताए थे त्रिभुज के किन्हीं दो साइडों का योग तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले वाला वीडियो देखिए, ट्रायंगल में हम बताए थे त्रिभुज के किन्हीं दो साइडों का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, और त्रिभुज के किन्हीं दो साइडों का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है।
ये आप नहीं देखें हैं तो आप सबसे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं, कैसे होता है वो भी बताए हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए सी के की। तो ए सी प्लस सी के बड़ा होगा ए के से, ए सी प्लस सी के बड़ा होगा ए के से। तो ए सी तो ठीक है, और सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। और बताइए ए के अगर ये भी बराबर यदि एक है और ये एक है तो हम लिख सकते हैं 2AD। तो बड़ा होगा 2AD से, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह हम इस मीडियन को बढ़ा के यहाँ पे इधर प्रूफ कर सकते हैं कि बड़ा होगा AB प्लस BC बड़ा होगा BE से, ट्वाइस ऑफ BE से, समीकरण 2 होगा। और ये फिर हम इस मीडियन को यहाँ पे बढ़ाएंगे, प्रूव करेंगे तो लिखेंगे AC प्लस BC बड़ा होगा 2 ट्वाइस ऑफ CF, ये तीसरा। जब तीनों को ऐड करेंगे तो बताइए 2AC, यहाँ से AC है और AC है तो 2AC तो कॉमन होगा, तो AB प्लस BC प्लस AC बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CF के। अब 2 से 2 कटेगा तो बताइए त्रिभुज के परिमाप का योग, त्रिभुज के तीनों साइडों का योग हमेशा बड़ा होगा उसके मीडियन के योग से। त्रिभुज के परिमाप हमेशा बड़ा होगा उसके मीडियन के योग से। तो आप लोग प्रूफ किए कि बताइए त्रिभुज के, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऑप्शन में दे दिया, बताइए निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है लिख दिया और दे दिया AC प्लस BC ट्वाइस ऑफ AD, AC प्लस BC ट्वाइस ऑफ AD। ऐसे करके 4 ऑप्शन बना दिए और बताइए इनमें से निम्न में से कौन सही है। तो अगर आप यहाँ पढ़े होते तो बहुत अच्छी तरह से बिना देखे, बिना टेंशन, बिना समय गंवाए हुए आप आंसर लगा सकते। अगर नहीं पढ़ा होता तो आप कितनों भी बना लीजिए, कितनों भी मुझे अगर लीजिए, आप ये वो आंसर नहीं आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं त्रिभुज के। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स त्रिभुज के तीनों मीडियन उसके एरिया को, त्रिभुज के तीनों मीडियन उसके एरिया को 1/6 भाग में, अर्थात 6 बराबर भाग में विभाजित करता है। कैसे? मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ये कोई ट्रायंगल है ABC और इसका मीडियन ये D है। तो बताइए ये इक्वली बाइसेक्ट करता है, अर्थात बराबर रेशियो में बांटता है। इक्वली बाइसेक्ट करता है तो बराबर रेशियो में बांटता है। चलिए उसको बत देखिए। आइए हम ये बताइए मीडियन है, ये मीडियन है। अगर ये रेशियो बराबर है तो इसका एरिया 1, इसका भी एरिया 1। अगर हम इसकी बात करते हैं, पहले चलिए हम बात करते हैं, यदि रेशियो 2 और 1 है तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एरिया का रेशियो वही होता है जो उसके बेस का रेशियो होता है। तो एरिया का रेशियो वही होता है जो उसके बेस का है। तो बेस का रेशियो 2 और 1, तो एरिया का रेशियो 2 और 1। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एरिया का रेशियो वही जो होता है जो उसके बेस का रेशियो, तो इसका रेशियो 2 और 1। आप बताइए यदि इसको हम बढ़ा दें तो ये मीडियन है, और मीडियन यदि बेस का रेशियो 1 है तो इसका एरिया का रेशियो 1। अगर इसको यहाँ बता दें तो बेस का रेशियो यदि 1 है तो एरिया का रेशियो 1 और 1। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 मीडियन, त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों मीडियन एरिया को 6 इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। हमने समझाने की कोशिश की, अर्थात 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए एरिया का यदि किसी भी त्रिभुज के
तो किसी भी त्रिभुज का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका एरिया बताइए कितना होगा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसका 1/6 अर्थात 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप पढ़े होते तो बहुत अच्छी तरीके से बना सकते थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे बात करेंगे। जो मीडियन अगर दे दे तो उस एरिया कैसे निकालेंगे, अपोलोनियम थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। मीडियन देने के बाद 4/3 क्यों लगता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में 4AC स्क्वायर वाला 5BC स्क्वायर कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम बताएंगे। चलिए, तो आज के इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।